वतन अज़ीज़ में अर्ली इलेक्शन की आमद और इसके साथ ही मुल्क में एक बहस का आगाज़ हो चुका है, ख़ास तौर पर अक़लियती हलकों में कि अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर तर्ज़ इंतख़ाब कैसा होना चाहिए। आज इसी हवाले से नेशनल कौंसिल ऑफ चर्चिज़ इन पाकिस्तान में रवादारी तहरीक ने एक फ़िक्री नशिस्त का इनकाद किया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने, जिनमें वकला हजरात, सियासी लीडर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शामिल थे, सब ने मुख्तलिफ सजेशन शेयर की और उसमें डुअल वोट और अक़लियती नशिस्तों में इजाफे के भी मुतालबा शामिल थे। और इसके साथ ही यहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ के थिंक टैंक के आगाज़ का भी ऐलान किया गया। आइए हम पार्टिसिपेंट से मिलते हैं और उनसे इस हवाले से उनकी राय जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें हमारा जो करंट सिस्टम है सिलेक्टोक्रेसी, उस पे हमारे रिजर्वेशन है और हम समझते हैं ये गैर मुनसिफाना है, ये गैर जमहूरी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब मैं चूँकि सेपरेट इलेक्टोरेट का हामी नहीं हूँ, मैं जॉइंट इलेक्टोरेट का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि जॉइंट इलेक्टोरेट रहना चाहिए और उस जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर कोई हमें ऐसी स्कीम लेके आनी चाहिए कि उसी सिस्टम के अंदर हम कोई ऐसा निज़ाम बना लें कि अक़लियती वोटर्स को ये मौका मिले कि वो डिसाइड करें कि उनका नुमाइंदा जो है वो कौन होगा। मैं कहती हूँ सिलेक्शन हो या इलेक्शन हो, प्रॉपर नुमाइंदगी जो है वो आनी चाहिए मिनॉरिटीज़ की और ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस की, क्योंकि आप देखें अभी तक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो दूसरी मिनॉरिटीज़ के साथ है, उनको सपोर्ट भी कर रही है। इसी वजह से सेंसस में उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो गया। गो कि हम नंबर में ज़्यादा है लेकिन हमारी जो शुमार नहीं किया गया, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा एक कीन होना पड़ी चाहिए और अपनी कम्युनिटी के लिए सेंसिटिव हों। मेरे मुताबिक राय है वो ये है कि जो रिज़र्व सीट्स हैं, इनको अगर आप समझते हैं कि ये खराती ना कहा जाए, तोहफ़तन ना कहा जाए, तो वो कौन-सा ऐसा एक एप्लीकेबल या ऐसा डूएबल काम हो कि जिससे कि ये मतलब थोड़ी लॉजिकल लगे या मंतकी लगे। सो मैंने सजेशन दिया इस मीटिंग में कि सबसे पहले कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उनके जो मिनॉरिटी विंग्स के जो दोस्त हैं, जिनमें से सिलेक्शन करके रिज़र्व सीट्स के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा सबसे पहले एक लिस्ट बनती है जिसको प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं। सो प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है वो चॉइस पे बनती है। तो मेरा मानना इस बात का है कि सिर्फ़ सियासी पार्टी या मेन स्ट्रीम पार्टी जो है सिर्फ़ जमहूरियत की बात सिर्फ़ बाहर ना करें, पार्टी के अंदर भी करें। तो इसलिए मैंने रिकमेंडेशन दी कि पार्टी के अंदर भी जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आज तर्ज़ इंतख़ाब के हवाले से, जो ख़ुसूसन अक़लियतों के मुतल्लिक़ है। मैंने अपनी तहरीक मिनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान की तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश किया कि हम दोहरा वोट चाहते हैं, सूबाई और कौमी नशिस्तों में इजाफ़ा चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी अफराद शुमारी है उसको दुरुस्त अदाद व शुमार ज़ाहिर करके जो हमारी सिलेक्शन का सिस्टम है इसको बदल के इसको डेमोक्रेटिक बनाया जाए, ताकि हम भी इस इंतखाबी अमल में भरपूर जमहूरियत को से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो इस हवाले से मज़ीद मशावरती इजलास जारी रहेंगे। तमाम पार्टी के जो हेड्स हैं और जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम इसकी मूवमेंट चलाने से पहले किसी एक तर्ज़ इंतखाब पे मुत्फ़िक हो जाएँ। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि जब मुशर्रफ के दौर में 2002 में हमने मखलूत इलेक्शन रिस्टोर तो करवा लिए, लेकिन कोई प्रपोज सिस्टम नहीं हम दे सके, जिसकी वजह से आज हमें दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो एक हम प्रपोज सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं कि कौन सा सिस्टम जो है हमारे लिए काबिल कबूल है, हमारे लोगों के लिए काबिल कबूल है, तो वो लेके आएँ और वो गवर्नमेंट को दें कि हमें ये सिस्टम चाहिए। जो अब तक चलता आ रहा है पिछले 4 इलेक्शन से, अक़लियतों के लिए निज़ाम वो सिलेक्शन का निज़ाम है कि माइनॉरिटीज़ की सीट रिज़र्व सीट्स होती हैं और उनके कैंडिडेट जो हैं वो चुने जाते हैं। एक लिस्ट दे दी जाती है पार्टीज़ की तरफ से और फिर एक ख़ास नुमाइंदगी होती है असम्बली में, और उस हवाले से उनकी सीट्स आती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। तो अक़लियतों ने भी तजर्बा करके इन 4 इलेक्शंस में ये देखा है कि अगर कैंडिडेट हमारे नाम से सिलेक्ट हो रहा है, माइनॉरिटी की सीट पे सिलेक्ट हो रहा है, तो उसको हमने वोट नहीं डाला, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है। इसलिए जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में या उनकी वर्किंग के हवाले से देखते हैं तो ना हम उनको नुमाइंदा अपना कह सकते हैं, ना हम उनसे अपना कोई काम ले सकते हैं, और ना ही वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है। मेरा ज़ाती तौर पे तो ये ख़्याल है कि ये जो हमारी सीटें हैं ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये है कि इनका जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है कि बेहतर से बेहतर लोग आएँ, उसके लिए ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये हमें आइन ने ये सेफ़गार्ड दिया कि हमारी नुमाइंदगी हो। अगर ये सीटें ना हों तो मुमकिन है हमारा कोई क्रिश्चियन नुमाइंदा डायरेक्ट आ भी ना सके।
तो ये एक बेहतर तरीका है कि हम लोकल अपने नुमाइंदे, अपने मुसलमान भाई जो हमारे जमहूरी हमारा राइट है, हम उनको वोट देते हैं और वो पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो ये सीटें हमें इसलिए दी गई हैं कि ताकि हमारी नुमाइंदगी जो है इंश्योर हो। तो मैं तो इससे मुतमिन हूँ, और ये सिर्फ ये कि सिलेक्टोक्रेसी जो इसको कह रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर थोड़ा डिबेट करें, देखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर हमारा ड्यूल इलेक्शन होता है, ड्यूल इलेक्शन जो है वो भी सॉर्ट ऑफ सेपरेट इलेक्शन है, सेपरेट इलेक्शन की तरह ही होगा वो, उसमें भी इंटरवेंशन जो होगी दूसरों के, इसलिए मैं तो इस पर मुतमिन हूँ। मैं कहता हूँ कि जो भी हो, इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, आप अपने स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेके करें। जो भी है, आपका चर्च है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप उनको इत्मीनान में लेके करें। आप उन पे कोई भी चीज़ जो उनकी राय के बगैर होगी वो गलत है, चाहे वो ड्यू वोट हो, चाहे वो सिलेक्शन हो। वो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन आप सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन को जो सही है उसको अनाउंस करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। उसके बाद उसके जो हिसाब से हमारा बनता है वो हमें अनाउंस करें। और दूसरा ये कि ये जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम लॉबिंग की है। पूरी दुनिया लॉबिंग पे चल रही है, और हमें भी मिनॉरिटी होते हुए एज ए मिनॉरिटी हमें दुनिया की गवर्नमेंट्स को बिज़ी रखना चाहिए, और हमें उस पर बात करनी चाहिए उनके साथ कि हमारे सिस्टम में हमारा से ही कोई नहीं है।